हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 11th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज की वीडियो में हम लोग 3D का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, इससे पहले मैंने जो वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करवाए थे उनको आपने देखा होगा, सॉल्व किया होगा, तभी आपको आज का वीडियो भी समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बाद में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आपको पहले बताया था। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन होते हैं। ठीक है, यही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डीसीएस जिनसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, मेरी भाषा में डीसीएस कहते हैं इसे। एल जो होता है वो कॉस अल्फा के इक्वल होता है, ये भी बात मैंने बताई थी। एम जो होता है वो कॉस बीटा के इक्वल होता है, और एन जो होता है वो कॉस गामा के इक्वल होता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो हमें गिवन ये है कि एंगल्स जो हैं वो एक्स और वाई और जेड एक्सिस से बन रहे हैं, और अल्फा मतलब होता है कि जो हमारा वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। बीटा वाई एक्सिस के साथ एंगल होता है, गामा जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है। तो हमें अल्फा बीटा गामा गिवन है, अल्फा 90 है, ठीक है, बीटा 135 है और गामा है 45। ठीक, तो अगर मैं एल कैलकुलेट करूं जो कि होगा cos 90, cos 90 जीरो हो जाता है। अगर मैं एम कैलकुलेट करूं वो होगा cos 135, cos 135 की वैल्यू होगी -1/√2। ठीक है, और मैं अगर n कैलकुलेट करूं तो ये जाएगा cos 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो अगर मैं DCS लिखूं, मुझे एल एन एम की वैल्यू मिल गई है। एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू -1/√2 और एन की वैल्यू 1/√2। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर से हमें DCS निकालना है, और जो लाइन है वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। ठीक है, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यानी तीनों एंगल बराबर हैं। इन्हीं को हम लोग एंगल्स कहते थे जो लाइन बनाती है तीनों एक्सिस के साथ। सपोज करिए ये तीन एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, और आपके पास एक लाइन है, सपोज करिए इस तरह से एक लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ भी वही एंगल बना रही है जो वाई एक्सिस के साथ बना रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी अल्फा बन रहा है और जेड एक्सिस के साथ भी अल्फा ही बन रहा है, तीनों एंगल आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हमें इसका DCS यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो तीनों अगर एंगल बराबर हैं तो एल बराबर होता है कॉस अल्फा, एम बराबर होता है कॉस बीटा और एन बराबर होता है कॉस गामा। तो क्योंकि तीनों एंगल अल्फा ही है तो मैं एम को भी लिख सकता हूँ कॉस अल्फा, है ना, और एन को भी मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा होगा, गलती से मैंने गामा लिखी है, कॉस अल्फा। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या हुआ है, तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोल दिया है। यानी अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो एल की वैल्यू कॉस अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा होता है, लेकिन बीटा की जगह हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कॉस अल्फा हो जाएगा। एन की जगह कॉस गामा होता है, गामा की जगह अल्फा लिख सकते हैं, तो हो जाएगा कॉस गामा। और मुझे एक रिलेशन पता है, फिलहाल अभी यहाँ से देखते हैं कि एल की भी वैल्यू कॉस अल्फा आ रही है, एम की भी वैल्यू कॉस अल्फा आ रही है, एन की भी वैल्यू कॉस अल्फा आ रही है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं एल एम एन तीनों बराबर ही तो हैं, क्योंकि तीनों ही कॉस अल्फा के इक्वल हैं, तो तीनों इक्वल हैं आपस में। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ एल जो है वो एम के बराबर है, एन के बराबर है। तो जहां जहां एम है वहां पे मैं एल लिख दूंगा, तो यहाँ पे भी एल स्क्वायर हो जाएगा, एन की जगह भी एल लिख दूंगा तो ये जाएगा एल का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3l स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, या फिर मैं कहूँ एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, ये एल की वैल्यू आ गई। अब यही एम की भी वैल्यू होगी, यही एन की भी वैल्यू हो जाएगी, तो DCS हमारा क्या हो जाएगा, DCS हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, एम की भी वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 और एन की भी वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है,
क्योंकि डीसीएस हमारा क्या होता है, एल एम एन होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में। तो एल की वैल्यू मैंने पुट कर दी, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो एज दिस दिस एंड दिस देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें डीआरएस गिवन है, डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है, हमें डीसीएस निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो हमें डीआरएस गिवन है, डीआरएस मतलब डायरेक्शन रेशियो -18, 12 और -4। ठीक है, तो मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास डीआरएस गिवन होता है, मान लीजिए ए बी सी गिवन है, तो हम लोग डीसीएस फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन आप जानते हैं एल एम एन होता है, तो आप एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल का फॉर्मूला हो जाएगा ए बाई √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, एम की वैल्यू हो जाएगी b बाई √a² प्लस b² प्लस c², और एन की वैल्यू हो जाएगी c बाई √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर डीआरएस गिवन हो तो इस डीआरएस की मदद से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमें एबीसी की वैल्यू गिवन है, आप देख सकते हैं। तो मैं एल की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एल की वैल्यू हो जाती है, पहले ये फर्स्ट वाला नंबर लिखिए जो कि है -18, फिर डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और तीनों का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो -18 का स्क्वायर तो आप कर ही सकते हैं, इसका आएगा आंसर 324, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये जाएगा -18 बाई, ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 484। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, 484 आंसर आएगा आपका। 484 जो होता है इसका स्क्वायर रूट होता है 22। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 22, तो एल की वैल्यू आ जाएगी -9/11। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे, ये आएगा, इस चीज को सॉल्व करेंगे 22 आएगा, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो -9/11 आएगा। ठीक है, तो इतना मालूम चल गया, नीचे अब 22 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब m की वैल्यू निकाल लेंगे, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड नंबर लेते हैं जो कि है 12। ठीक है, तो ये जाएगा 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तीनों का स्क्वायर ऐड करके करेंगे तो क्या आएगा 324 प्लस 144 प्लस 16, ये हो जाएगा 12 बाई अंडर रूट 484। ठीक है, ये हो जाएगा 12 बाई 22, जिसे मैं कह सकता हूँ 6/11। ठीक है, उसी तरह n की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके लिए तीसरा नंबर यानी -4 लेंगे। ठीक है, ये जाएगा -4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 324 प्लस 144 प्लस 16, ये जाएगा -4 बाई रूट 484, और इसको सॉल्व करेंगे तो -4/22 आएगा, तो ये जाएगा -2/11। तो आप देख सकते हैं एलएमएन की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ छोटा सा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा -9/11, 6/11, फिर -2/11। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर। हमें प्रूफ करना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने वेक्टर अलजेब्रा में भी करवाया था। मान लेंगे ये जो पॉइंट है 2 3 4, इसकी वैल्यू ये ए पॉइंट है, और मैं नीचे वाले को बी मान लूंगा जो कि है -1 -2 और 1, फिर सी मान लूंगा किसको 5, 8, 7 को। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट वेक्टर अलजेब्रा में बताया था वही मैं यहाँ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ। हालांकि कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में अगर यही क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग वेक्टर अलजेब्रा वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू लैम्डा b या फिर b इक्वल्स टू लैम्डा a। ठीक है, मतलब अगर आपको एक ऐसा लैम्डा मिल जाता है जिसको अगर आप b में मल्टीप्लाई करें तो वापस से अगर आपको a मिल जा रहा है, या फिर आप उसे a में मल्टीप्लाई करें तो आपको b मिल जा रहा है, इन दोनों में से अगर कोई भी सिचुएशन होल्ड कर जा रही है तब आप उस केस में a और b को कोलिनियर कहते हैं। तो हमें पहले इनको वेक्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ये 2 3 4 है तो इसे लिख देते हैं हम लोग 2i + 3j + 4k।
ठीक, इसको लिख सकते हैं -1i माइनस 2j प्लस k, और c वाले को लिख सकते हैं 5i प्लस 8j प्लस 7k, यही मैंने आपको बताया था उस वक्त भी। अब मुझे ए बी वेक्टर फाइंड करना है। ए बी वेक्टर मतलब होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर की वैल्यू है -1i माइनस 2j प्लस k, माइनस ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसको आप माइनस प्लस तो कर ही सकते हैं, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो आएगा 3i माइनस 5j माइनस 3k। ठीक है, ये आ जाएगी ए बी की वैल्यू। तो इसको मैं ए सपोज कर ले रहा हूँ, वेक्टर ए, यानी आपको ये वाला वेक्टर मिल चुका है। अब आप बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, बी सी वेक्टर। यहाँ पे मैं निकाल ले रहा हूँ बी सी वेक्टर, जो कि होगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी वेक्टर की वैल्यू क्या है 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप, माइनस बी की वैल्यू होगी -1i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, सो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप प्लस 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 6i कैप प्लस 10j कैप प्लस 8k कैप, सॉरी 6k कैप आएगा, 8 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 6k कैप। ठीक, इसको मैं बी वेक्टर सपोज कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस वाले वेक्टर में 2 मल्टीप्लाई कर दूं, या सॉरी -2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वेक्टर मिल जाएगा। आप ही सोचिए, ये जो a है इसमें अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -2 जब -3 में मल्टीप्लाई होगा तो +6 आ जाएगा, -2 जब -5 में मल्टीप्लाई होगा तो +10 आ जाएगा, -2 जब -3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। तो यानी अगर मैं a वेक्टर में -2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे b वेक्टर मिल जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे ये वाला कंडीशन मिल गया है ना, मुझे एक ऐसा लैम्डा मिल गया कि जिसको मैं अगर a में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो b में वेक्टर मिल जा रहा है। तो जब भी इस तरह से कोई लैम्डा मिल जाता है तब आप कहते हैं a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर। a और b क्या है, कोलिनियर है। a वेक्टर और b वेक्टर कोलिनियर है, मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे। यहाँ से हम लोग फर्दर लिखेंगे आगे, दिस इम्प्लाई a, b, c आर कोलिनियर। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो देखिए आपको कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे। इस ट्राइंगल में हमें वर्टिसेस गिवन है 3, 5, -4, एक है -1, 1, 2 और एक है -5, -5, -2। तो देखिए आपके पास पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट से पहले हम लोग इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, और उसका तरीका ये होता है कि आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद मिलेगा क्या, जब -1 को, जैसे देखिए क्या करेंगे, -1 -3 करेंगे, कॉमा, आप इस 1 में इस 5 को माइनस करेंगे, दैट इज 1 -5। उसी तरह इस 2 को इस -4 में सॉल्व करेंगे तो 2 -4 हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो पहले इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस -1 को माइनस करेंगे 3 के साथ, तो -1 -3, इस 1 को माइनस करेंगे 5 के साथ, तो 1 -5, इस 2 को माइनस करेंगे -4 के साथ, तो 2 डबल बार माइनस और 4 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा -4 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को a मान लें, इस पॉइंट को b मान लें, इस पॉइंट को c मान लें, तो डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गया ab लाइन का, ab वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, जो कि है -4, फिर है -4, फिर है 6। तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मिला है डायरेक्शन रेशियो, तो उसका तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है। डीसीएस निकालने का तरीका क्या है, ये -4 लिखिए, फिर नीचे अंडर रूट लगाइए, तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, -4 और 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 16 + 16 + 36 आ जाएगा। उसी तरह ये दूसरा नंबर लिखिए -4, अगेन वही चीज, रूट के अंदर तीनों का स्क्वायर, यानी 16 + 16 + 36। उसी तरह फिर ये 6 लिखिए, ये जाएगा 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट तीनों का स्क्वायर मतलब 16 + 16 + 36। तो नीचे वाली चीजें नहीं बदलती हैं, ऊपर वाली चीजें बदलती हैं सिर्फ। तो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई
16 16 32 होता है, 32 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 68 आएगा। 68 रूट के अंदर क्या आएगा? 68, और रूट 68 को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2√17, है ना। तो ये चीज आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। कैसे मैं इस रूट को सॉल्व किया हूँ तो ये मिला है, ये बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ नीचे 2√17, कॉमा, फिर हो जाएगा -4, नीचे फिर से वही आएगा 2√17, और फिर 6/2√17। ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, हमें मिलेगा -2/√17, ठीक है, -2/√17, और फिर से 3/√17। ओके, तो आप देख सकते हैं आपको इस वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मिल चुका है। अभी इस लाइन और इस लाइन का भी निकालना है। तो वीडियो पॉज करिए, फटाफट ये नोट करिए क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिए हम लोगों ने इस वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया था, अब इस वाले लाइन का निकालेंगे, ठीक है। तो तरीका क्या है कि सी में से बी को माइनस करेंगे, सी में से बी को माइनस करेंगे, तो -5 में माइनस करेंगे -1 को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, -5 को माइनस करेंगे -1 में, कॉमा, उसी तरह इस -5 को माइनस करेंगे इस 1 के साथ, ठीक है। -5 को माइनस करेंगे 1 के साथ, उसका देखिए यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 2 है, तो -2 को माइनस करेंगे 2 के साथ, ठीक है। -2 को माइनस करेंगे 2 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा बताइए? -5 + 1 हो जाएगा, दैट इज -4, कॉमा, ये जाएगा -6 और ये जाएगा -4 अगेन, ठीक है। तो ये तो डीआरएस आया, ये तो डीआरएस आया, वो भी किसका? इस वाले लाइन का डीआरएस आया है। तो डीसीएस कैसे निकालते हैं? डीसीएस कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, -4 लिखिए, नीचे अंडर रूट लगाइए और तीनों का स्क्वायर लिख दीजिए, -4 6 -4 का, तो ये 16 + 36 + 16 आ जाएगा। इसी तरह -6 के साथ भी करिए, -6 डिवाइडेड बाई सेम नंबर 16 + 36 + 16, कॉमा, -4 के साथ भी वही, -4 डिवाइडेड बाई 16 + 36 + 16, और अभी आपने इस टाइप का अभी रूट सॉल्व किया है जिसकी वैल्यू आई थी 2√17, है ना। तो -4 डिवाइडेड बाई 2√17 आएगा, कॉमा, -6 डिवाइडेड बाई 2√17, फिर से -4 डिवाइडेड बाई 2√17, यही आएगा। तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, ये 2 से फिर से 2 बार में कट जाएगा, तो आएगा -2/√17, -3/√17 और -2/√17, ठीक है। आंसर आ चुका है। इस वाले लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन निकल गया है। तरीका क्या है? सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालिए और उसको डायरेक्शन कोसाइन में बदल दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इस -5 को माइनस करिए 3 के साथ, सॉरी उल्टा करिए, 3 को माइनस करिए -5 के साथ, कुछ भी कर सकते हैं, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले डीआरएस निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? इस 3 में माइनस करेंगे 5 को, 3 फिर माइनस फिर -5, कॉमा, अब इस 5 में माइनस करेंगे इस -5 को, 5 -5, कॉमा, इस 4 में माइनस करेंगे इस -2 को, तो -4 -2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 3 + 5 दैट इज 8, ठीक है, 8 हो जाएगा ना, 8, 10, -2, यही होगा। ये हमें डीआरएस मिल गया। डीसीएस निकालना है लेकिन, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले 8 लिखेंगे, फिर तीनों का स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, कॉमा, उसी साथ 10 के साथ भी वही करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 64 + 100 + 4, ठीक है। फिर -2 के साथ भी वही करेंगे, तो -2 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 64 + 100 + 4, ठीक है। तो ये जाएगा 8 बाई रूट के अंदर, तो ये क्या आएगा? 168, कॉमा, 10 बाई रूट के अंदर 168, और फिर -2 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 168। अब रूट के अंदर अगर 168 है तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 2√42, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, तो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2√42, कॉमा, 10 डिवाइडेड बाई 2√42, कॉमा, -2 डिवाइडेड बाई 2√42, ठीक। तो ये 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल जाएगा, ये 2 से 5 टाइम्स में, और ये 2 से 1 टाइम्स में, तो आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई √42, 5 डिवाइडेड बाई √42, फिर -1 डिवाइडेड बाई √42, ठीक है, यही हमारा आंसर है।
तो 5 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, 5 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।